ناصر اسماعیل کے سینے میں لگے گی. ناصر اسماعیل اگر شہید ہوتا ہے تو اس کے منہ کا رخ سری نگر کی طرف ہوگا, اور اگر تمہیں گولی لگی تو تمہارے منہ کا رخ اس مظفر آباد کی لولی لنگڑی کرسی کی طرف ہوگا جسے لبریشن فرنٹ کے کارکن قوم کے ٹاکن مارتے ہیں اور مارتے رہیں گے. پوچھا آزادی, میں نے بھی بولی آزادی, بیٹوں سے پوچھا آزادی, بیٹے بھی روئے آزادی, کیوں نہ مانگے آزادی, حق ہمارا آزادی, پہچان ہماری آزادی, آزادی, اس بار بھی بولو آزادی, اس بار بھی بولو آزادی, مقبول کے صدقے آزادی, عمان کے صدقے آزادی, میرے مولا دے دے آزادی, میرے مولا دے دے آزادی, میرے مولا دے دے آزادی, یہ مائیں مانگے آزادی, یہ بہنیں مانگے آزادی, یہ بچے مانگے آزادی, یہ بچے مانگے آزادی, میرے مولا دے دے آزادی. کشمیر بنے گا, ہاتھ اٹھا کر دعا دے, کشمیر بنے گا, کشمیر بنے گا, کشمیر بنے گا, کشمیر رہے گا, کشمیر رہے گا. کچھ مختاری سے جاری سے جاری استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. یہ یقین دلاتا ہوں کہ کوٹلی کے عوام, کوٹلی کے یہ غیور لوگ ہر وقت سر کا کفن باندھ کر آپ کے حکم کا انتظار کریں گے. آپ جو حکم کریں گے یہ لبریشن فرنٹ کے جوان اور ہر کشمیری آپ کے حکم پر منتظر ہوگا. امان تیرے فرمان پر جان بھی قربان ہے, امان تیرے فرمان پر جان بھی قربان ہے. جہاں اور کشمیر کے رہیں گے. کشمیر ہمارا خود مختار تھا, خود مختار رہے گا اور خود مختار ہوگا. وما علینا الا البلاغ المبین. ہے کہ آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں کیا یہ آزادی کو پسند کرتے ہیں, خود مختار کشمیر کے حامی یا کسی اور کے حامی؟ ہاتھ کھڑا کریں جو خود مختار. کشمیر بنے گا, کشمیر بنے گا, کشمیر رہے گا. تو دوست کھڑے ہوں گے یا جو کشمیر بنے گا پاکستان ان کے حامی بھی کھڑے ہوں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ کیوں کوئی پاکستانی یہ نعرہ نہیں لگاتا کہ پاکستان بنے گا کشمیر؟ کوئی لگاتا ہے پاکستانی یہ نعرہ؟ تو پھر آپ لوگ کیوں غیر کشمیری ہو کر یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ کشمیر بنے گا؟ لا
तुम्हारी जरा दो बातें कर रहे हैं, दो टाइम बहुत मुख्तसर है। ईरान ईरानियों का है, अफगानिस्तान अफगानिस्तानियों का है, अमेरिका के जो रहने वाले वो उनका मुल्क है, इंग्लैंड में जो रहने वाले हैं वो उनका मुल्क है। क्या जुर्म किया है हमने कि ये हमारा मुल्क नहीं है, कश्मीर कश्मीरियों का नहीं है, किसी के बाप की जागीर नहीं है ये। हम करेंगे देख लीजिए, आपके एक इशारे पर कोटली से कटने वाले कितने नौजवान मौजूद हैं। ये सरदार कयूम, जब हम चिकोटी के लिए आपने ऐलान किया तो उसने अखबार में एक स्टेटमेंट दी थी कि ये खुद बख्तारी वाले एक टांगे की सवारियां हैं। अमानुल्लाह खान साहब, आप देख लें, जिला कोटली को देख लें, 3 दिन कबल आपकी कॉल हमें यहां मौसूल हुई। हमने बगैर प्रोग्राम के ये जलसा शुरू किया और अल्लाह के फजल से आपके एक इशारे पर कटने वाले ये मर्द मुजाहिद, ये बेलोस भाई, ये मकबूल के भाई, ये अमानुल्लाह के भाई, ये जब में वकील इस बात की गमाजी कर रहा है कि हमारे पास ना तो मफादात थे ना ही कोई और मामला थे, हमारे सच्चे जज्बात थे। उस सच्चे जज्बात को पर लबाइक कहते हुए कश्मीरी अवाम यहाँ पर तशरीफ लाए और इस बात का सबूत है कि कश्मीरी अवाम अब बाशऊर हो चुके हैं। वो सरदार कयूम और उसके अज़ाइम को जान चुके हैं, वो सरदार कयूम और उसके नजरियात को मुकम्मल तौर पर रद्द कर चुके हैं, क्योंकि सरदार कयूम और उसके हवारी कश्मीर के गद्दार हैं। उनने कश्मीरी कौम के साथ गद्दारी की, उन्होंने कश्मीरी शहीदों के साथ गद्दारी की, उनने कश्मीर की आजादी के साथ गद्दारी की और गद्दारों का अंजाम बहुत बुरा आता है। सरदार कयूम ने मीर जाफर उल्ले सादक का किरदार अदा किया और सरदार कयूम तुम याद रख लो कि तुम्हारा हशर भी मीर जाफर उल्ले सादक की तरह होगा। बाकी कमी के बाद मैं इसी के साथ खत्म करता हूँ। हमें खबर है कि हम हैं चिराग आखिर शब, हमें खबर है कि हम हैं चिराग आखिर शब, हमारे पास अंधेरा नहीं उजाला होगा। मेरी तरफ से तमाम मुखबिर जाती हमला न करें, गैर अखलाकी अल्फाज इस्तेमाल न करें। जो कुछ वो कर रहे हैं मतलब बात नहीं अभी जगह किया है, अगर हमने भी उनके बारे में वही अल्फाज इस्तेमाल किए तो मेरे ख्याल में हमें उनको फर्क नहीं रहेगा। हमें अपने नजरियाती मुखालिफिन पर हासिल है उसको बरकरार रखना चाहिए और वो अखलाकी बरतरी उसी सूरत में बरकरार रह सकती है कि आप दूसरों के बारे में वो आपका बदतरीन दुश्मन भी क्यों न हो गैर अखलाकी बातें न करें। शुक्रिया। बेशक वो गंदी और लादीन सियासत की एक मिसाल है। लोगों को लालच देकर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान रैली में शिरकत करने की दावत दी जा रही है, लेकिन वो लोग ये भूल चुके हैं कि बाज़मीर लोग JKLF को अपना सब कुछ मान चुके हैं। अमानुल्लाह खान साहब की क़यादत को अपना रास्ता समझकर कबूल कर चुके हैं। एक खुद मुख्तार कश्मीर का ख्वाब परवान करने के लिए चिकोटी के मुकाम पर जिस अजीम कुर्बानी का मुजाहरा किया गया उसकी तकलीफ करने के लिए वतन की हर माँ अपने बेटे को दर से शहादत दे रही है। हर बहन भाई के बाजू पर अमाम ज़ामन बांध रही है और वतन का हर जवान सीना तान कर दुश्मन की गोली का सामना कर रहा है। और आज अगर दुनिया कहती है कि कश्मीर खुद मुख्तारी चाहते हैं तो उसका सेहरा सिर्फ और सिर्फ जनाब अमानुल्लाह खान साहब के सर जाता है, जिन्होंने अपनी जिंदगी की मेहनत और रियादत से आज भी लाकर कश्मीर के एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर डाला। उन अमानुल्लाह खान साहब की क़यादत के बारे में हम क्या कह सकते हैं, जबकि आज पूरी दुनिया ये जान चुकी है कि पाकिस्तान में अगर कायदे आज़म था तो यहाँ अमानुल्लाह खान साहब। हम कि वो वक्त दूर नहीं कि जब मुहाज कर भेजे जाने वाला बेटा वापस आएगा। माँ आज़ादी की फ़ज़ा से फ़ायदा उठाएगी और खुशी के आंसू बहाएगी। बहन खुलकर मुस्कुराएगी, मासूम बच्चों की तुलकारियों में तरन्नुम होगा। खुदा करे वो दिन जल्द आए जब हम भी अपने वतन का नाम बड़े फ़ख्र से ले सकें और इसे इस्लामी जमहूरिया कश्मीर कह सकें और फिर कोई सीज़ फायर लाइन न हो
वो कंट्रोल लाइन ना हो जो अफराद की आमदोरफ्त रोकने के अलावा उनकी सोचों पर पहरे बिठा रही है। और मकसद की कामयाबी के लिए हम सब कुर्बानी देना है, हम सबको जिहाद करना है। मशाओं में तेज से मिलता है सहरा में निशा उसका, मशाओं में तेज से मिलता है सहरा में निशा उसका, सरा तकलीफ से हाथाता नहीं अहुए नन्हे मुजाहिद अपने ख्यालात का इज़हार करें। कज़ाफ़ी, नन्हे मुजाहिद कज़ाफ़ी, स्टेज पे तशरीफ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे से तनवीर न मांग, पाछे से तकदीर न मांग। आगे से तनवीर न मांग, पाछे से तकदीर न मांग। बढ़कर आगे छीन ले हक अपना, गौसत से कश्मीर न मांग। बढ़कर आगे छीन ले हक अपना, गौसत से कश्मीर न मांग। जनाब मेहमान खुसूसी, सदर महफिल और मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मेरी तकरीर का अनवान है आजादी। आजादी कश्मीर का मतवाला, जिसका दिन वादियों में जुल्म सितम की चक्की पिसने वाला, हम तुम्हें सलाम पेश करते हैं। आजादी कश्मीर का मतवाला, हम अपनी जान तुम पे निशान कर देंगे, लेकिन हौसला बदारी नहीं करेंगे। मैं नन्हा सा बच्चा भारतीय जिंदू का नाम एहतराम देता हूँ। तुम्हारी जन्नत को अटदात आसमानों के साथ धरती तुम्हारा बीवी बच्चों के लिए कैसे ज्वाल बनेगी। भारत तुम अपना बारिया मित्र डाल कर लो, हम तुम्हें अंजीर के दरख्त से लटका कर फांसी देंगे। जंग के महनूर जहाँ शुरू हुआ उसकी तारीख मिसाल नहीं मिलती, लेकिन वो डाकू की तरह तुम धरा कर भाग गया। भाई बीपी सिंह साहब काल है और एक कतार मरे वाला डरा नहीं करते, लेकिन तुम बतारी कुत्तों की तरह ताकते हो। जंग बेहतर आएगा तुम्हारा ही फायदा कितना होगा। चले पूछे में फिरेगा, लेकिन बाकी तो मौजूद है। मेरे अल्लाह मुझे एक बार जान निकाल करने का मना कर सकूं। अगर इधर जाति के लिए पुकार आती है और क्रिकेट मैच की वजह से टीवी का हाल कच पर होता है, हमारे भाई और ये पसंद शायद हो जाए, हमारी माँ बहन की इज्जतें टूटी जा रही है। इतना साफ नहीं जितना कि मियां खान और इमरान का शिविर पर आकर जाने का अफसोस होता है। आयो हमें ताकत नहीं, हमें जज्बा नहीं, हम मतभेद नहीं कि हर जगह मुसलमान इस्लाम बमासूम रहेंगे। रूस का हाल इसे ज्यादा छुपा नहीं और चंद दिनों में भारत का इतिहास भूल होने वाला है। मेरे तालिब साथियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, उठो आजादी की क्षमा करो, तू डाई और रेड बन गए हो। बातों की सियासत का निशाना ना बोलो। आजादी का ब्लेम रखा हुआ टैग नहीं, जिसे आसानी से काट कर खाया जाता। आजादियाँ खून से गिल हुआ करती हैं, तारीख के आवाज हुरियासत से रकम होती है। धरती जज्बा शहादत है, सच शहादत का निकला करती है। टीमों सरदार चाहे बहादुर सरदार, गजनवी चाहे पारसा, लादेन तारिक जैसे बेहतर दौर में मार्शल आजादी कलम छुड़ा करती है। तारीख गया है तख्मे की तार, घुंघरू की चंगार, रक्स करने वाली और तुझे कारगती को पहला नहीं हुआ करती। फिर तुझे तुम्हें पासा आशिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कलसूम फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जैसे माँ तुम जन्म देती है ताकि तुम चाहते हो। आज कश्मीर दर्द है तो तुम्हें महमूद मासूम है। हम जैसे नन्हे से मुन्ने बच्चे घरों पर दुश्मन क्यों ले रहे हैं? क्या मैं कहीं कारगती को नहीं, क्या मैं कहीं सरप्राइज वतन नहीं? हम साबित करेंगे हम साबित करेंगे जो बताएं मकबूल पर छेद ने दिया वो हमने पूरा करना होगा। आखिरी शेर से अरे उठो है जवानी की तरह, क्रिकेट से है लहू टपके पानी की तरह। कश्मीर ने पुकारा, मेरे कायद ने पुकारा, मेरी तंजीम और मेरे साथियों ने पुकारा, मेरे वतन के मजलूम और महकूम अवाम ने पुकारा, तो मैं अपने बीवी बच्चे बरतानिया में छोड़कर 7 साल का छोटा बच्चा छोड़कर मैं आप में सामने यहाँ मौजूद हूँ। और ये होती है, मैं एक सादी सी मिसाल देना चाहता हूँ, मेरे जो बहन भाई समझे। कहते हैं हमारे बुजुर्ग, चूंकि सही बातें जो हैं वो जहाँ कहीं से भी मिले उसको अपना लेना चाहिए। कहते हैं बरतानिया ने भी जेल
में बैठे हुए अपने मादरे वतन कश्मीर का झंडा ऊंचा उठाकर बैठे हुए हैं, तकलीफें बर्दाश्त कर रहे हैं। जो वहां श्रीनगर के पार उस तरफ भी बैठे हुए हैं, इस खूनी लंगीर के उधर क्यों बैठे हुए, इधर भी आप बैठे हुए, चूंकि दोनों एक हो गए हैं, आपको पता होना चाहिए। मनूरियों को हवा होना फिर के क्या कहीं हो जाएंगे, नहीं आते, दूसरा नंबर में आते हैं। तो उन जालिमों को, उन जाफरों को, और जिन्होंने मेरे मादरे वतन कश्मीर को बंदर बांट करके रखा हुआ है, इधर भी कब्जा जमाया हुआ, उधर भी जमाया हुआ है, और उन तमाम को ललकारता हुआ आपसे चाहता हूँ कि उनसे चढ़ के हमारा दिया चोटियां, उनसे चढ़ के हमारा दिया चोटियां, और तारक आज तुम्हें ऐलान कर दे जिन्हें हिंद के मुल्क ही नहीं होता, इन्हें मुल्क कश्मीर कश्मीर होता। हम करेंगे, इसकी खातिर हम करेंगे। लोग ये इक़्तिदार के भूखे, ये मुल्क को लूटने वाले, जिनके दिल में न कौम का दर्द है, न वतन अजीज की फिक्र है, अगर ये तमाम इनकार कर जाते हैं तो कर जाएं, मैं अकेला अमानुल्लाह अपने सीने पे गोली खाऊंगा। उस दिन से हमने भी ये इरादा कर लिया, ये अज़म कर लिया कि अमानुल्लाह खान, हमने तेरी क़ियादत को कबूल किया सिर्फ इसलिए कि तू एक सच्चा मुजाहिद है। तुम्हें लोग गद्दार कहते हैं, तुम्हें लोग बैरूनी ममालिक का एजेंट कहते हैं, मगर हमारे नजदीक जो कुछ हम देखते हैं, जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, हमारे मुल्क में हो रहा है, उसकी निस्बत तू एक सच्चा मुसलमान है। सिर्फ दो बातें करके पूरे कन्वेंशन को फेल कर जाते हैं। मैं बताता हूँ, मैं फतवा देता हूँ, मैं शेख हदीस हूँ, मैं शेख कुरान हूँ, मैं सुन्निया का पीर हूँ, मैं बड़ा आलिम दीन हूँ, मैं फतवा देता हूँ कि पाकिस्तान का सदर भी और पाकिस्तान का वज़ीर आज़म भी काम है। जो हमें मुनाफिक, काफिर, दैरिये, सेकुलर कहते हैं, उनके लिए क्या जवाब है? क्या जवाब है? एक जवाब है, अमानुल्लाह समेत सब हज़रात हाथ खड़े करके उसकी तहरीक करेंगे। क्या आप वाक़ियतन नफाज इस्लाम चाहते हैं या नहीं? आप अल्लाह के कानून का, अल्लाह के कुरान का निजाम चाहते हैं या नहीं? क्या आप मुसलमान हैं या सेकुलर हैं? दैरिये हैं या मुसलमान हैं? ये देख लें, ऐसे लोग देख लें। पुलिस वाले मित्र हैं, हमारे भाई हैं, जिन्होंने गोली नहीं चलाई, पाकिस्तान की पुलिस ने चलाई, शाइन फोर्स ने चलाई, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद अमानुल्लाह साहब देख लें, मुख्तसर गाल थी, अल्लाह की कसम, प्रोग्राम के तहत एक रैली मुनक्कद की जाए। मैं इतने बड़े इज्तिमा से ये मुतालबा करता हूँ और अमानुल्लाह खान साहब से, डॉक्टर फारूक हैदर खान साहब से ये मुतालबा करता हूँ कि जिस तरह उन लोगों ने एक रैली मुनक्कद करके सिर्फ मीडिया पे, अखबार पे, टीवी पे, रेडियो पे हुकूमत पाकिस्तान को खुश कर रहे हैं, इसी तरह अमानुल्लाह खान साहब आप आए, हकीकत को लेकर, हक को लेकर, सच को लेकर हम चलेंगे आपके साथ। मुजफ्फराबाद से इस्लामाबाद तक वो रैली जाए और पता चल जाए कि कश्मीरी खुद मुख्तारी चाहते हैं। अभी तो बहुत कम है, जिंदा की सलाहें टूटेंगी, कपलों को परेशान देखेंगे। जिंदा की सलाहें टूटेंगी, कपलों को परेशान देखेंगे। दावा है हमारा जंजीरो, हम जश्न बहारा देखेंगे। वजू से निपटने वालों को उस पार उतरना आता है। गद्दार में जाकर पहले तो हम गर्मी तूफान देखेंगे। क्या डर है जो नूर की चाहत में हमको भी शबे गम खा जाए। क्या डर है जो नूर की चाहत में हमको भी शबे गम खा जाए। कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो सुबह दरख्ता देखेंगे। बहुत शुक्रिया। तो आजाद कश्मीर के लोगों ने लाठियों और बर्छियों से उस डोगरा फौज का मुकाबला
जिसने 11 फरवरी नहर से श्रीनगर की तरफ कदम बढ़ाए। अजमत है इस कौम की कि जो बिना हथियार के भी लड़ना जानती है। और आप मुझे एक बात बता दें कि जो हम हैं, आप हैं, हम सब हैं, हम क्या मांगते? भीख मांगते हैं या हक मांगते हैं? जरा जो इनके लेंगे, हमारा हक आजादी है। तो अब हमारा हक है आजादी है, तो अब हमने वाजा तौर पर कर दिया कि हमारा हक आजादी है। और वो भी लगा देना नारा है हक हमारा इलाक। जरा हम देखें कि उसमें भी कितना दम है। मगर आजादी के नारे से मुनाफिकत न करें। आजादी को इसका तशबिया इल्हाद से न करें। ये आजादी के नाम पर एक डब्बा है जो आजादी को भी इल्हाद से मुंसलिक करते हैं। क्योंकि आज तक हमने न कहीं तारीख में देखा है, न कहीं किसी कौम ने जब जहां जंग आजादी लड़ी है, हमने ये नहीं सुना है कि आजादी के माने इल्हाद के हुए हैं। जागी और कौन बढ़ा? कहां थे वो अंडे और डबल रोटी वाले जो सिर्फ कश्मीर को इसलिए लेंथी प्रोसेस बनाना चाहते हैं कि उनकी अयाशा बढ़ती रहे, उनकी अयाशा चलती रहे। मगर अमरल्ला खान साहब ये नहीं मानता। वो अयाशों को ठुकराता है, वो मफादात को ठुकराता है। उसका एक ही गोल बना कि मैं श्रीनगर जाऊंगा और अपनी बहनों को बचाऊंगा, अपनी माओं को बचाऊंगा। कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। लोगों, अब होश करो तुम, अब उनको बचा लो। यूके मुख्तलिफ क्या होते हैं? तो मेरे 7 साल के बच्चे ने, मैंने एक हाथ से बिजली का निशान बनाया। मुझे फख्र है मेरे बच्चे ने दोनों हाथ से बिजली का निशान बनाया। क्योंकि वो जानता था कि वी के महीने क्या होते हैं। क्योंकि उसके ऐसे घर में परवरिश पाई थी, ऐसे घर में जन्म लिया था, ऐसी माँ की गोद में वो पला था। नेपोलियन ने कहा था यू कैन बी गुड मदर्स, आई कैन बी गुड सोल्जर्स। तो मुझे अच्छी माएं दे दो, मैं तुम्हें अच्छे मुजाहिद दे दूंगा। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि कश्मीर में बेटियों के बजाय बहनों की तरबियत करो, अपनी बच्चियों का मुजाहिदा बनाओ। तुम एक बच्ची को मुजाहिदा बनाओगे, वो तुम्हें 10 मुजाहिद देगी इंशाल्लाह। तालीम और तरबियत के नुक्ता नजर से इशारे हैं। एक जद्दोजहद के नतीजे में अल्लाह ताला ने करम फरमाया और आज इसी कोटली में, इसी जगह पे आप लोगों को भी पता है, आपके बुजुर्गों को भी पता है कि कोटली एक खास जमात का एक बहुत बड़ा गढ़ शुमार होता था और उसमें आज इनकलाब है। ये हकीकत का और सच की फतह है, ये हक की फतह है। तो दोस्तों, एक मकसद हमारा इस दौरे का ये भी था और दूसरा मकसद ये था कि हम आप लोगों को बताएं कि इस 11 फरवरी के इकदाम का के मकासद क्या थे। क्योंकि चंद बातिल कुव्वतें हालात में कन्फ्यूजन पैदा करना चाहती हैं और उनकी कोशिश वो कर रही हैं। इसके चंद मकासद थे। पहला और बड़ा मकसद ये था कि हमने मुजाहरा किया और आपने मुजाहरा किया, उससे एक बात साफ जाहिर हो गई, वो शिकवे धुल गए, वो साजिश नाकाम हो गई जिसमें यह कहा जा रहा था कि आजाद कश्मीर का नौजवान मकबूजा कश्मीर के नौजवान से कोई हमदर्दी नहीं रखता। मेरे ख्याल में अगर मैं तफसील से जाऊं तो 1 घंटा लेगा, लेकिन मुझे इस बात का पूरा एहसास है
कि आप तकरीबन 4 घंटे से यहाँ तशरीफ फरमा है। अक्सरियत खड़ी है, इसलिए मैं इख्तिसार से काम ले लूंगा। हो सकता है ये हमारी आखिरी मुलाकात हो, इसलिए कि 30 मार्च आ रहा है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि 30 मार्च के हवाले से मेरे दिल में जो अरमान है वो पूरा हो जाए या अल्लाह, और अगर वो पूरा हुआ और खुदा करे पूरा हुआ तो शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। हज़रात, सबसे पहले मैं आजाद कश्मीर के तमाम हज़रात का, खासकर कोटली के गयूर गैरतमंद कश्मीरियों का मशहूर हूँ कि उन्होंने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की कॉल पर लब्बैक कहते हुए तंजीमी इम्तियाज को एक तरफ छोड़कर जहां से चकोटी पहुंचे, बड़ी तादाद में पहुंचे। लिबरेशन फ्रंट वालों का तो फर्ज था, आईनी फर्ज था, तंजीमी फर्ज था, लेकिन दूसरी तंजीमों के जो असहाब वहां पहुंचे उनमें सुन्नी फोर्स था, एनएसएफ के लड़के थे, पीएसएफ के लड़के थे, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थे, लिबरेशन लीग थे, पीपल्स पार्टी वाले थे, दूसरी तंजीमों के लोग थे। मैं उन तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं और मुझे उम्मीद है कि 30 मार्च को इससे भी ज्यादा तादाद में आप वहां होंगे। कल मैंने जो यहां से जब काफिले के साथ न जा सके, काफिले वालों ने अपने साथ ले जाने से इनकार किया, तो प्राइवेट बस में यहां से मुजफ्फराबाद पहुंचे और आगे हमारे साथ चौकोटी पहुंची। मैं समझता हूं जो कौमें इस किस्म के नौजवानों को जन्म देती हैं वो हमेशा के लिए गुलाम नहीं रह सकती। हजरात, कुदरत का एक अटल कानून है और वो है कि फतह हमेशा हक की होती है, और हमारे सामने आज इस कानून की एक जीती जाती तस्वीर सामने है। मेरे 2-3 जलसे हुए यहां हुए हैं। अमूमन मैं कहा करता था कि तंजीमी मनसब के हिसाब से मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने नजरिए, तंजीम के नजरिए के बारे में आपको एजुकेट करूं, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि वो वक्त ने मैं वक्त का मशहूर हूं और कुदरत की इस अटल हकीकत का मशहूर हूं। ये बोझ मेरे कांधों से उठ गया है। जरा वो लोग जो खुद मुख्तार कश्मीर के हामी हैं वो जरा हाथ खड़ा करें। कश्मीर बनेगा, शुक्रिया। अब आप तो कश्मीरी हैं। कल ही मैं कराची से निकलता है जंग ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस का एक अंग्रेजी रिसाला है, जैसे उर्दू में अखबारी जहां है और अंग्रेजी में मैग निकलता है। उसमें किसी पाकिस्तानी परवेज अली साहब ने द थर्ड ऑप्शन के लिहाज से के अनवान से एक मजमून लिखा है और बीच में लिखता है एक पूरा पैराग्राफ है। वो कहता है कि जहां खुद मुख्तार कश्मीर का नजरिया इंतहाई तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, वहां कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नजरिए की आवाज एक टूटे फूटे ग्रामोफोन रिकॉर्ड से जिस किस्म की आवाज निकलती है उस किस्म की सी हो गई। टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत कम। इसी तरह आपने शायद अखबार में पढ़ा हो कि 25 तारीख को लाहौर में एक मार्का हुआ। जंग फोरम में खुद मुख्तार कश्मीर का नजरिया और पाकिस्तान के हवाले से एक जंग चली। एक तरफ हक था अमानुल्लाह की शक्ल में और दूसरी तरफ बातिल था पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के 7 पार्टियों के अहम लीडरों की शक्ल में। मैंने कोई 45 मिनट तक
खुद मुख्तार कश्मीर के बारे में दलाइल दिए। आजाद कश्मीर की और पाकिस्तान की मरूफ जो जमातें हैं उनके अहम लीडरों ने इसे गद्दारी करार देकर इल्हाक की बात की और आखिर में और उस दौरान उन्होंने सफेद झूठ बोले तारीख के हवाले से, सफेद झूठ बोले हकाइक के हवाले से, सफेद झूठ बोले दूसरे तरीकों से। तो मैंने इरशाद अहमद हक्कानी साहब थे वहां, उनसे थोड़ा सा और टाइम मांगा। मैंने कहा जी यहां सफेद झूठ बोले गए हैं, मुझ पर गलत इल्जाम लगाए गए हैं, जो बात मैंने की ही नहीं अपनी तकरीर में उसके बारे में गलत बयानी करके मुझ पर इल्जाम लगाया गया है, मुझे 10 मिनट और दें। तो उन्होंने मुझे 10 मिनट और दे। तो मैंने वहां ये कहा कि जब ये इल्जाम मुझ पर लगा रहे थे साहब, तो मेरा जहन 47 की तरफ जा रहा था। वहां कायदे आजम अकेला था, एक तरफ उस पर जमात इस्लामी का अटैक हो रहा है, आज अमानुल्लाह पर की जमात इस्लामी का अटैक यहां हो रहा है, एक उस वक्त जमीयत उलमा हिंद का अटैक हो रहा था कायदे आजम पर, आज अमानुल्लाह पर भी जो उनकी काउंटर पार्ट यहां है उनकी तरफ से अटैक हो रहा है, एक मुस्लिम कांग्रेस की तरफ से अटैक हो रहा था किसी और तरीके से, आज मुझ पर भी हो रहा है। और कांग्रेस तो यहां नहीं है, लेकिन कांग्रेसी जैन के यहां लोग हैं जो मुझ पर अटैक कर रहे हैं। लेकिन याद रखें आप सब कि जिस तरह एक अकेला जिना कायदे आजम उन तमाम 7-8 ग्रुप्स को डिफीट देकर पाकिस्तान बनाने में कामयाब हो गया, इंशाल्लाह अमानुल्लाह अकेला सही खुद मुख्तार कश्मीर बन के रहे। हजरात, जिस तरह हमने वादी वालों के बारे में एक जमाने में एक, और इसका रेफरेंस मैंने उधर भी दे दिया था लाहौर में भी, वादी वालों के बारे में एक इंप्रेशन था, गलत इंप्रेशन था, लेकिन इंप्रेशन जरूर था कि वो बुज़दिल है। पंजाब वालों ने उनकी कहानियां कई बनाई हुई थी, तब से तो चुस्त थी, पता नहीं क्या क्या। हमने लिबरेशन फ्रंट ने उनके माथे से ये बनावटी ही क्यों न थी, इस दाग को धो लिया। इसी तरह हम चाहते थे कि तारीख जो दाग आजाद कश्मीर के आवाम पर लगाने वाली है, मेरी बदकिस्मती समझे या मेरी खुशकिस्मती समझे कि मैं आजाद कश्मीर से भी ताल्लुक रखता हूं, मकबूजा कश्मीर से भी ताल्लुक रखता हूं। अगर ये 2 यूनिट हैं, अगर सीज फायर लाइन के हवाले से देखा जाए, आधी फैमिली मेरी उधर है, आधी फैमिली मेरी इधर, तो हम पर एक फर्ज आयद होता था कि तारीख की तरफ से आजाद कश्मीर वालों पर जो के माथे पर जो एक दाग लगने वाला है, वो ये कि वहां उनके भाई, उनकी बहनें, उनके बेटे, उनके बाप, उनके अजीज उन दरिंदों का मुकाबला कर रहे हैं, और यहां बैठे ये खामोश बैठे हैं। एक बहुत बड़ा दाग आप पर लगने वाला था, और ये दाग कौन लगवा रहा था आप पर? वो लीडर जो इलेक्शन के दौरान आपकी कई जाने यानी जाया कराते हैं, लेकिन एक मकसद के लिए आपको उन्होंने रास्ता नहीं दिखाया। इसलिए हमने फैसला किया कि हम आजाद कश्मीर के लोगों की तरफ से मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ यकजहती का ये एक मुजाहरा करें, ताकि आजाद कश्मीर वालों के जहन से, के माथे से पर लगने वाला ये दाग जो है वो धुल जाए। नंबर 1 बात ये, इससे तो एक अहम बात थी जिसका तज़किरा शायद उस पैम्फलेट में पूरी तरह नहीं किया हमने, वो ये कि नवंबर के आखिर में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने और इंडिया के इंगेज मिनिस्टर ने, चारों के, और सक्सेना का भी बयान था कि हम अगले 3 महीने के अंदर अंदर कश्मीर में तहरीक आजादी को खत्म कर देंगे। और चूंकि मेरा ज़ाती राब्ता है बात, मुझे भी कुछ हालात ऐसे नजर आ रहे थे, कुछ ऐसी नफसियाती एक जंग चल रही थी जिसका मंबा यहां इस्लामाबाद या मुजफ्फराबाद में, कि इम्कान थे कि इन 3 महीनों में फरवरी के आखिर तक शायद ये तहरीक बहुत ही कमजोर पड़ती अगर वो क्लैश ना होती। इसके लिए हमें कोई ऐसा काम करना था जिससे अगर वहां किसी तरह भी कमजोर पड़ती तो दूसरी तरफ से एक महाज खड़ा हो जाता है इंडिया। तो अमूमन ये होता है कि इंसान अगर सिर्फ अपने दिल की बात माने तो अमूमन वो खुदकुशी करता रहता है, अगर सिर्फ जहन की बात माने तो वो मसरत पसंद बन जाता है।
इन दोनों की कॉम्बिनेशन से ही किया जाने वाला फैसला जो होता है वो सही हो, और उसमें अगर तजुर्बे का कुछ मसाला डाला जाए तो वो और भी सही फैसला होता है। तो हमने दिल की आवाज पर, जहन की आवाज पर, और मुझे जो यूरोप में 10 साल रहकर तजुर्बा हासिल हुआ था वेस्टर्न साइकोलॉजी का, उसको भी मिलाकर मैं ज़ाती तौर पर पहले इस नतीजे पर पहुंचा कि हमें एक ऐसा काम करना चाहिए जिससे सारी दुनिया की तवज्जो इस तरफ हो जाए। काफी शायद यहां हूं या मुमकिन है उन्हें मालूम ना हो, सहाफत का एक बुनियादी उसूल है कि अगर एक कुत्ता इंसान को काटता है तो वो कोई खबर नहीं बनती, इसलिए कि कुत्ता इंसान को काटता रहता है, कोई खबर नहीं है, कोई गैर मामूली चीज नहीं है। लेकिन अगर इंसान कभी किसी कुत्ते को काटे तो हेडलाइन बन जाती है अखबारी उस ट्रेडिशन के लिहाज। तो हम कोई ऐसी गैर मामूली काम करना चाहते थे। हमने देखा कि मकबूजा कश्मीर में बहुत खून बहा, लेकिन चूंकि दुनिया में बहुत जगह खून बह रहा है इस वक्त, आप देखते हैं रंगून में क्या है, बर्मा में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, साउथ अफ्रीका में क्या हो रहा है, वहां चेकोस्लोवाकिया में क्या हो रहा था। ये तमाम चीजें होने की वजह से ये अवामी जंगी आजादी जो है ये एक आम सी चीज हो गई है। इसलिए हमें कोई ऐसा काम करना चाहिए जिसमें एक इंफराजत हो। तो बैठे बैठे मुझे ख्याल आया कि अगर हम इस सीज फायर लाइन को तोड़ दें, जिसकी सिर्फ एक मिसाल गुज़श्ता मेरे ख्याल में 20-25-30 साल से एक मिसाल सामने है, और वो है बर्लिन वॉल। और मुझे मालूम था कि जब बर्लिन वॉल तोड़ी जा रही थी तो दुनिया का सारा प्रेस जो है उसकी नजरें उस बर्लिन वॉल पर लगी। तो चुनांचे पहले ज़ाती तौर पर मैंने फैसला किया, और उसके बाद अपनी जो एक सब कमेटी हमारी सेंट्रल कमेटी की, उससे मशवरा किया, उनसे मंजूरी दे दी, उन्होंने मंजूरी दे दी, और उसके बाद सेंट्रल कमेटी ने फैसला किया। कश्मीर के नजदीक के हामी तंजीमों के साथ मिलना चाहिए। मैं आप तमाम को गवाह के रखकर आज ऐलान करता हूं कि कुछ लोग हवाओं में फिरते रहते हैं, ज़हनी अयाशी करते हैं, हकायक को हकायक की नजर से नहीं देखते। अगर वो उन चीजों को हवाई किले बनाना छोड़ दें, ज़हनी अयाशी छोड़ दें, हकीकत को हकीकत समझें, तो हम अगर वो एक कदम आगे चलते हैं तो ये खेल 10 कदम आगे चले। लेकिन हम एक इंतहाई हसास मामले में उलझे हुए हैं, जहां एक तरफ आजादी का ऊपर लगी हुई है, एक तरफ पार का फ्यूचर का ऊपर लगा हुआ है, एक तरफ वहां इंसान जानवरों की तरह काटे जा रहे हैं, एक तरफ हमारी माओ बहनों की असमतें लुट रही हैं, और यहाँ हम ज़हनी अयाशी का कहते रहेंगे। पहले तो हमें एजुकेट करना चाहिए। 40 साल तक एजुकेट करके क्या मिला आपको? हमने एक इनकलाब जन्म दिया, 1.5 साल की तैयारी थी मकबूजा कश्मीर में, तो बड़े इनकलाब आए। मैंने 1964 में पार के बारे में पता किया, यहाँ मेरे ख्याल में कोई साहब होंगे, एटलीस्ट वहां शायद मुसरत बैठा हुआ है, वो शायद से पता हो, ये भी पार किया था कि पार जो था खुद मुख्तार कश्मीर के लिए वादी जो है ये एक बंजर जमीन थी, बंदूक उठाने का कोई तस्वर भी नहीं करता था। सिर्फ 1.5 साल की तैयारी में हमने वहां खुद मुख्तार कश्मीर के नजरिए को सबसे बड़ा नजरिया बनाया, और वहां से हमने बेहतरीन मुजाहिद पेश कर दिया। अगर हम भी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, कुरान ने भी इसकी तलकीन की है, इस्लाम ने भी इसकी तलकीन की है, लेकिन एक हद से आगे बढ़ जाए तो ये बुज़दिली में तब्दील हो जाती है। कुछ लोग बुज़दिल बनना चाहते हैं और कुछ लोग नहीं बनना चाहते।
12 तारीख को हमने बड़े एक मकसद के लिए, मफाद के लिए, जैसे जिसका मैंने बताया कि तो हम इतने लोगों को नहीं मरवाना चाहते थे और साथ ही पाकिस्तान को भी दुनिया भर में जलील नहीं करना चाहते थे, तो हमने ज़ाहिरी तौर पर एक बुज़दिली का, कम से कम मैंने उसी चिनारी में सुबह में तमाम को अलविदा कहकर गया था, वसीयत करके गया था, नसीहत करके गया था, सियासी वसीयत भी करके गया। जब मैं वापस आया तो मेरी बुज़दिली सी की भी एक दलील बन सकती थी, ज़ाहिर है उसकी इस्लाम की हैसियत के नजर में, इंसानियत की नजर में और जनरल सिविलाइजेशन की नजर में उसकी वक़्त क्या होती है, उसकी हैसियत क्या हो। इस्लाम ने सूअर का गोश्त हराम क्यों करार दिया? इसलिए कि सूअर जो है दुनिया का सबसे बेगैरत जानवर है, उसका गोश्त खाएंगे कि आपके रगों में उसके गोश्त की वो चीजें जाएंगी, हो सकता है आप भी बेगैरत बने। इतनी अहमियत है, इतनी शिद्दत से मुखालिफत, इतनी शिद्दत से नफरत की गई है बेगैरती के साथ, और हम कश्मीरी इंशाअल्लाह बेगैरत नहीं कहलाएंगे। और अब के जो जाएंगे, अगर हमने आम हालात में गोली से डरकर पीछे आ गए तो हमारे यहाँ बेगैरती का आंसर पैदा हो जाएगा, और इंशाअल्लाह अब के हम उस लाइन को क्रॉस करेंगे। और जो और बढ़ के गुज़श्ता 3 साल से खास तौर पर इंडिया वाले पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रहे थे कि पाकिस्तान मसले कश्मीर को इंटरनेशनलाइज करा रहा है, लेकिन पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूं। अभी मेरे पास कैसेट पड़ी हुई है, कल रात को ही आई है वहां से, मेरे पास अपनी नहीं थी, वो नवाज शरीफ साहब की, कि कश्मीरियों को अब उनकी अपनी आवाज में अगर चाहें तो अभी हम सुना भी सकते हैं, टांगे में आ सकती है। इस तंजीम ने इंडिया के गुटनेट पिकवा दिए इसलिए कि इंडिया ने खुद जो कल तक पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रहा था, उसने खुद मिन्नतें दी सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबरों की कि हमारी कुछ हेल्प करो। ये इतना बड़ा इंकलाब 11 फरवरी के हवाले से आया, और मुझे उम्मीद है कि इससे भी कहीं बड़ा इंकलाब नाम लिहाज सॉरी लीडरों की मुलाकात हुई थी, तो उसमें नाम लिहाज नहीं हो सकता, जैसे कि मैं अपने आप को मुझे लीडर कहते हैं, गाली समझता हूँ, वो गाली दे रहा है मुझे। वो सारे गए, वो आजाद कश्मीर के इलेक्शन की बात हो रही थी, मुझे भी चांस मिला, मैंने वहां उनसे कहा कि मैं आजाद कश्मीर के इलेक्शन के बारे में नहीं आया हूं, मैं यहाँ तहरीक आजादी कश्मीर के हवाले से आपकी जो फॉरेन पॉलिसी में जो ड्रॉबैक है, आपकी जो कश्मीर पॉलिसी में जो ड्रॉबैक, जो कमजोरियां हैं, उसकी बात करना है। और ऐसे मजाक उन्होंने मुस्कुराते हुए भाई हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे अगर आप आगे पाकिस्तान मान लें। उस वक्त मैंने कहा मेरी बात कोई अपना कलिमा छोड़ने के लिए तैयार है, मैं कश्मीरी मुसलमान हूँ, एक मुसलमान की हैसियत से मेरा कलिमा है, इस्लामी कलिमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और एक कश्मीरी की हैसियत से मेरा सियासी कलिमा है, कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। इसी तरह मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलिमा नहीं छोड़ सकता, इसी तरह मैं ये अपना सियासी कलमा भी नहीं छोड़ सकता। इसी तरह कभी इतिहाद की बातें होती हैं, कभी कुछ बातें होती हैं, मैं अमूमन कहा करता हूं कि इतिहाद के लिए अगर मैं इस तरह नमाज पढ़ता हूं तो इस तरह पढ़ने के लिए भी तैयार हूं, और कोई कहते कि मुसलमानों में इतिहाद हूं, अगर इस तरह पढ़ता हूं तो इस तरह पढ़ने के लिए भी तैयार हूं, इसलिए इस तरह पढ़ने वाले इस तरह पढ़ने वाले दोनों इस्लामी दायरे में रहते हैं। लेकिन अगर कभी कोई मुझे कहे कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बजाय नाउज़ुबिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह राम रसूलुल्लाह पढ़ो, तो मैं वो राम रसूलुल्लाह पढ़ने के लिए तैयार नहीं हूं। इसी तरह अगर कोई मुझे कहे कि खुद मुख्तार कश्मीर का नारा छोड़ दो, तो मैं जैसे राम रसूलुल्लाह पढ़ने के लिए तैयार नहीं, इसी तरह मैं खुद मुख्तार कश्मीर का नारा छोड़ने के लिए तैयार। किसी ने मुझसे जाति की है जाति तौर पर, मैं उसको जहन से 11 फरवरी को ही निकाल दिया। अलबत्ता तहरीक आजादी के हवाले से अगर किसी ने हमारे साथ जाति की है, उसका फैसला देने का मैं मजाज नहीं, वो वक्त देगा, वो तहरीक देगी, वो नहीं। इसी के साथ मैं अपने मौजूदा खत्म करता हूँ। पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने ये खुद मुख्तारी के नजरिए को एक हल की हैसियत से ऑफिशियली एक्सेप्ट किया, उसी दिन खुद मुख्तार कश्मीर बन गया। उसके बाद हम रायशुमारी होती है,
हम जाहिर है खुद मुख्तार कश्मीर को वोट देंगे। एक वक्त ऐसा था, और खुद मुख्तार कश्मीर यही जो जंग आज़ादी है 2 दिन में ख़त्म नहीं होगी। मेरे दोस्त डॉक्टर साहब ने 1993 में कहा है, खुदा करे यानी मार्च 1992 में ही हो जाए, लेकिन हमारे जहन में ये बात होनी चाहिए। कहा जाता है कि इंसान लोमड़ी के शिकार को जाए तो उसके पास शेर के शिकार का सामान होना चाहिए। इंसान को बेहतरीन की उम्मीद करके बदतरीन के लिए तैयार रहना चाहिए। तो हमारे जहन में अगर हम खुशी में मुब्तला रहे कि कल कश्मीर आजाद होगा, तो मेरे ख्याल में हम अपने रास्ते से भटक जाएंगे। हमें ज़हनी तौर पर एक तवील जद्दोजहद की ये करनी चाहिए। तो आज से 15 साल पहले की बात है, या 20-25 साल पहले, एक जगह हम 4-5 आदमी गए खुद मुख्तारी तकरीर करने के लिए। सुनने वाला एक था, और जब वो उठा तो वो भी गालियां दे रहा था। उस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन तक का जो हमारा सफर गुजरा है पिछले 20-25 साल में, अगला साल 6 महीने जब लगेगा, आप खुद देखेंगे ये आजाद कश्मीर वाले किसको वोट देंगे। मकबूजा कश्मीर में ये पाकिस्तान का रेडियो और टीवी चीखता रहे गले फाड़ फाड़ करके, वहां मेजॉरिटी पाकिस्तान इलाक पाकिस्तान के यानी साथ है, वहां इलाक पाकिस्तान के साथ मेजॉरिटी साथ नहीं है। और पिछले दिनों इंडिया का एक वेल प्लेस्ड आदमी मुसलमान कराची आया था, मेरे एक दोस्त की मुलाकात हो गई। 2 दिन वो मेरे लिए इंतजार करता रहा, मैं नहीं पहुंच सका। मेरे एक दोस्त से मुलाकात हो गई, वो ज्यादातर जम्मू में रहा है। वो कहता है जम्मू के डोगरे गुज़श्ता 3-4-6 महीने से अब बहुत ही सीरियसली सोच रहे हैं कि हम खुद मुख्तार कश्मीर का साथ दें, पहले पूरी तरह नहीं देते। इसलिए कि बातें हो रही हैं वैली की खुद मुख्तारी की है, बातें हो रही हैं पंजाब की खुद मुख्तारी की, और जम्मू का जुग्राफिया ऐसा है कि अगर खालिस्तान बन गया और वैली यानी आजाद होगी तो वो इंतहाई अजाब में रहेंगे जम्मू के डोगरे। हमारा तो नजरिया और है, हम तो पूरी रियासत को एक इंडिविजुअल एंटिटी समझते हैं, नाकाबिल तकसीम एक सियासी वादत समझते, लेकिन जम्मू के डोगरे समझने लगे हैं कि खालिस्तान बन गया उस तरफ से और इधर से कश्मीर खुद मुख्तार हो, वैली खुद मुख्तार होगी तो हम बीच में सैंडविच हो जाएंगे। अब उन्होंने भी वहां हमें यानी ये खुद मुख्तारी की तहरीक में हिस्सा लेना शुरू किया है। और बाय द वे, पिछले साल हमने वो एक आरजी हुकूमत बनाई थी, उसमें एक आदमी को रखा था हमने हद्देनाक वांचू, उसकी तरफ से हाल ही में खत आया है कि आपके साथ अकेला हद्देनाक वांचू नहीं है, ये वांचू वही है जो जिसने सीज फायर लाइन के बारे में अभी जब कॉल कर रहे थे वहां हाई कोर्ट में रिट की थी, और गुज़श्ता 1 साल से 1.5 साल से मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, इंडिया को कंडेम कर रहा है। करण सिंह का भी है यार। तो उसने मुझे खत दिखा कि मैं अकेला वांचू आपके साथ नहीं हूं, पूरे 12 कश्मीरी पंडित लीडरों की एक लिस्ट भेजी, ये सारे के सारे आपके नजरिए के साथ। वो खत मेरे पास अभी पड़ा है, कोई चाहे तो वहां देखे। इसी तरह चंद्रशेखर ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी कश्मीरी नाम नहाल लीडरों की, पहाड़ वालों की। अखबार बताते हैं कि वहां सबसे ज्यादा जो स्ट्रांग स्टैंड ले लिया वो करण सिंह ने लिया था। उसने यहां तक भी कहा कि अगर मेरे बाप को पता चलता कि हम कश्मीरियों के साथ ये होगा इंडिया में तो मैं यानी उस बाप को भी छोड़ देता, मैं इसके साथ नहीं रहता। तो मसला ये है कि वो भी अब सोचने लगे हैं खुद मुख्तार कश्मीर के बारे में। तो जब कल रायशुमारी होगी, अगर हो गई कभी थर्ड ऑप्शन के साथ, तो क्या आप समझते हैं कि 90% से कम वोट मिलेंगे आपको? इंशाल्लाह 90% से ज्यादा मिलेंगे नहीं, 100% नहीं मिलेगा। 100% नहीं मिलेगा, और इसलिए कि एक दफा यहाँ हमारी केले की तरफ से एक ये हो रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। अब मैं और सरदार साहब उस तरफ बैठे थे, एक ही सोफे पर बैठे थे। यहाँ कैनेडियन एक लड़की थी, बड़ी शरारती, बड़ी शरारतें किया करती थी, अजीब अजीब सवाल किया करती थी, कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग की। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उसने मुझसे सवाल किया कि नहीं, सरदार साहब से सवाल किया कि भाई ये आग और पानी दोनों एक जगह कैसे? आप खुद मुख्तारी के हामी, इलाक के हामी या मामला खुद मुख्तारी के हामी? तो वो जरा खामोश होने लगे, तो मैंने कहा मैं जवाब देता हूँ। मैं थोड़ा इस तरफ होगा और सरदार साहब से कहा इस तरफ आ जाए, दोनों मिलकर, मैंने कहा इस तरफ। फिर दूसरा सवाल उसने लड़की ने किया कि हालात बताते हैं कि कश्मीर खुद मुख्तार हो जाएगा, सरदार साहब अगर कश्मीर खुद मुख्तार हो गया तो आप क्या करेंगे?
میں نے جواب دینے کی کوشش کی تو اسے کہا نو سردار صاحب کو جواب دیں گے. اور سردار صاحب کو پتا ہے کیا جواب تھا؟ جواب تھا کہ کشمیر اگر خود مختار ہو گیا تو میں وہاں سیاسی پناہ لے لوں گا. تو میں نے اور بدقسمتی ان کی کہ انہوں نے یہ واقعہ ریپیٹ کیا دوبارہ. وہ 11 فروری کو 1990 کو جو انٹرنیشنل کانفرنس تھی اس میں ریپیٹ کیا. میں نے کہا سردار صاحب سیاسی پناہ تو دوسروں کو ملک میں لیا جاتا ہے. ہاں آپ کا کشمیر خود مختار کشمیر تو آپ کا اپنا ملک ہوگا, آپ وہاں سیاسی پناہ تو ممکن ہے بہت سارے پاکستان میں جا کر سیاسی پناہ لینے کے لیے آزاد کشمیر میں جو رائے شماری ہوگی اس میں پاکستان کے لیے ووٹ دے دیں گے تاکہ اپنے وفادار ایک یقین دلائے وہاں جا کر, کیونکہ انہوں نے پراپرٹی بہت ساروں نے وہاں پاکستان میں زیادہ بنائی. تو اس لیے آپ اگر ہم یہ کہیں کہ 100% آئیں گے تو نہیں ہوں گے. اس طرح بھی بہت سارے ہیں. شیخ فاروق عبداللہ نے بھی بنگلور میں خاصی پراپرٹی بنائی ہے, اسے بنگلور بھاگنا پڑے گا. انہوں نے شاید اسٹیل مل میں جو شیئر ہے اس سے استفادہ کرنا پڑے گا. 12 الزامات کے لحاظ سے امان اللہ جو ہے وہ گاؤں کا مشترکہ کا گھوڑا بنا ہوا ہے. تو خود مختار والے ایک نظر سے ہمارے مخالف, الحاق والے ایک نظر سے, اسلام کے ٹھیکیدار کسی اور نظر سے. سوری آپ میرا مطلب کوئی اور ہے. کل میں نے اس میں پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ میری داڑھی نہیں ہے, بدقسمتی سے 5 وقت نماز بھی نہیں پڑھتا, لیکن ہم نے بغیر داڑھی والوں نے اپنے اسلامی تشخص کے لیے انڈیا کے خلاف بندوق اٹھائی. اور جو لمبے چوڑے یعنی اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں, جماعت کا نام بھی اسلامی ہے, جو کچھ بھی ہے وہ اس وقت سری نگر اسمبلی میں انڈیا سے وفاداری کا حلف لے کر سری نگر اسمبلی میں بنا ہے. اب تاریخ خود فیصلہ دے گی, اب تک مسلمان نہیں ہو یا اچھا مسلمان ہو. تو اس طرح ہم میرے خیال میں دنیا میں سب سے زیادہ خوش ہوں. جہاں تک سیکولرزم کا تعلق ہے, اگر اس کا مطلب بے دینی ہے, لادینیت ہے, جیسے پاکستان میں کہا جاتا ہے, اس کا مطلب لادینیت نہیں ہے اصل میں. جیسے پاکستان میں کہا جاتا ہے تو میں اس کو 10 لانتیں بھیجتا ہوں. اگر سیکولرزم وہ نظام ہے جو انڈیا میں چل رہا ہے اس کو 15,000 لانتیں بھیجتا ہوں. لیکن سیکولرزم جو ہے اصل میں اس کا بنیادی جو نام ہے, مقصد ہے, وہ نظام جس کی بنیاد انسانی قدروں پر ہو, جس کی بنیاد انسانی انصاف پر ہو, اس نظام کی مخالفت کرنا میں گناہ سمجھتا ہوں, جو صحیح اس کے معنی. پاکستان میں اس کے جو دیے جاتے ہیں معنی دیے جاتے ہیں کہ سیکولرزم کا مطلب تحریت ہے, میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں. انڈیا میں جس سیکولرزم پر عمل ہوتا ہے اس پر میں 10,000 لعنتیں بھیجتا ہوں. لیکن سیکولرزم کے جو اصل معنی ہیں میں اس کے خلاف ایک بات نہیں کر سکتا, اس لیے کہ اس کا میں نے اچھی طرح دیکھا. سیکولرزم کا اصل مطلب لغوی مطلب ہے وہ نظام جس کی بنیاد انسانی قدروں پر ہو, انسانی انصاف کی قدروں پر ہو. اس حیثیت سے میں کسی صورت میں اس کی مخالفت نہیں کر سکتا. مولوی صاحب یہاں بیٹھے شاید مجھے حکم کفر بھی دے دے, وہ حکم کفر ماننے کے لیے تیار ہوں, لیکن حقیقت ایک سے انکار نہیں کر سکتا. میرے مولا دے دے, کشمیر کو دے دے, حق ہمارا, ہم چھین کے لیں گے. میرے مولا دے دے, کشمیر کو دے دے, کشمیر بنے گا. بلندوار میں یہ بلندوار میں نہ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلى
بربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم. Awesome, guys. Good.